मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है और इस रीजन में बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया में कई तब्दीलियां मुतवक्के हैं। आज हम बात यकीनी तौर पर आपने देखी होंगी झलकियां कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग 9 मई में मुबैना तौर पर मुलव्विस, उनको सज़ाएँ हुई हैं, उनके पास अभी भी कानूनी रास्ता है। इस पर तो बात करेंगे ही। इस पर भी बात करेंगे कि मुल्क में जो लाकानूनियत है वो किस हद तक है। लेकिन शुरू करते हैं एक अच्छी डेवलपमेंट से, मगर इसी के साथ कई ख़तरात भी जुड़े हुए हैं, और वो है पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेचर बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग आलमी सतह पे बढ़ी है। इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग के बाद आर्मी चीफ का एक मरतबा फिर वो दौरे पर हैं अमेरिका के, और 1.5 माह में उन्होंने दूसरा दौरा किया है। और इसके नतीजे में उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरे की ख़ास बात यह है कि जो मुमकिना अमेरिका के साथ हमारी माशी डील होने वाली है, तो पाकिस्तान की इसमें कोई बहुत अच्छी डील पाकिस्तान को मिलेगी और पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो बेहतर होंगे। इसके अलावा जो एक एतमाद है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, वो बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ख़तरा ये है कि अब इंडिया की तरफ से मज़ीद ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू की जा रही है जिससे जंग के ख़तरात बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मोदी सरकार बदतरीन दबाव में है। एक तो उनका ऑपरेशन सिंदूर जो उजड़ा है, उसके बाद उनको अंदरूनी तौर पर शदीद दबाव का सामना था। इस दबाव मीडिया पर था, पार्लियामेंट के अंदर था, लेकिन अब दबाव सड़कों पर आ गया है। राहुल गांधी जो कि ऑपोजिशन लीडर है, उन्हें आज डिटेन कर लिया गया है। उनके साथ कई लोगों को डिटेन किया गया है और वहाँ पर नारे लगे हैं जाली हुकूमत के और वोट चोर हुकूमत के। नारे लगे हैं कि कुर्सी छोड़ो, वोट चोरों कुर्सी छोड़ो, ये नारे लगे हैं। और राहुल गांधी डिटेन है। राहुल गांधी की जो वो अपना उनकी स्टैंडिंग है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग, वो बढ़ रही है और कांग्रेस जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। मेरी कोशिश थी कि आपको राहुल गांधी जो है उनकी गुफ्तगू भी सुना सकूं। कोशिश करूंगा कि वो गुफ्तगू आप सुन सकें। तो ऐसी सूरत में होता क्या है? होता यह है कि मोदी सरकार जब प्रेशर में आती है तो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो कोई फिर मिस एडवेंचर करे, कोई ऐसी चीज़ करे कि लोगों की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ जाए। और मोदी की पूरी सियासत यही है कि पाकिस्तान हेट्रेड, और उसके लिए उसके बदले में उसको वोट मिले। तो इस वक्त मोदी सरकार बहुत दबाव में है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी, रीजनल में भी। किसी हमसाए से अब उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो उनकी जो पॉलिसी थी हमसाए के साथ ताल्लुकात की, यानी पाकिस्तान के अलावा वो सबसे ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे। इवन कि चीन के साथ वो बातें बहुत करते हैं, लेकिन ट्रेड बहुत बड़ा करते हैं। तो इस वक्त मोदी सरकार जिस दबाव में है, और फिर 3 महीने के बाद उनके एयर चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए, जिसके पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है। उनके आर्मी चीफ अब कह रहे हैं कि जी बड़ा ही कोई सोफिस्टिकेटेड उन्होंने ऑपरेशन किया था और शतरंज की चाल थी और ना जाने क्या क्या, उसका भी मजाक उड़ रहा है। तो इस वक्त भारत दबाव में भी है, परेशानी में भी है, और मोदी साहब की सरकार खतरे में है। और इसका एक नतीजा ये निकल सकता है कि किसी किस्म की दरअंदाजी हो सकती है। और पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में फिर आर्मी चीफ ने कहा कि अगर किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की भारत ने तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले DGISPR कह चुके हैं कि अब अगर कुछ किया तो हम भारत के मशरिक से अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ करेंगे, यानी कि अंदर तक जाके मारेंगे। और उन्होंने कहा कि हम घुस के मारेंगे। तो पाकिस्तान का लबो लहजा भी बड़ा ही बैलेंस और दो टोक है जो पाकिस्तान ने रवैया अख्तियार किया है। बहरहाल इस पर हम आने वाले प्रोग्राम्स में बहुत डिटेल से बात करेंगे। आज बात करते हैं 9 मई के मुकदमात के हवाले से। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। यास्मीन राशिद समेत 9 दीगर मुलजिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। और सज़ाएँ जो सुनाई गई हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को शादमान थाना जलाओ घिराव और पुलिस गाड़ी जलाने के मुकदमे से बरी कर दिया गया है। इंसाय दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 2 केसेस का फैसला सुना दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। दूसरी जानिब जो वहाँ पर लाहौर में बेकरी का केस है, बेकरी के बाहर गाड़ियाँ जलाने का मुकदमा, उसका ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में मुकम्मल किया गया। मुलजिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद भी शामिल थे। और बेकरी के बाहर गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद भी शामिल हैं। इन सब पर इल्ज़ाम है कि ये गाड़ियाँ जलाने वालों में शामिल थे। इस पर कहा है
जनाब बैरिस्टर गौहर ने कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये जो फैसले आए, इंसाफ नहीं, इंसाफ। अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। अदलिया में इंसाफ बर वक्त न मिलने से या अदलिया की तरफ से बिल्कुल इंसाफ न मिलने से तनाव बढ़ता गया, सियासी तनाव बढ़ता गया, इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ का कत्ल होता रहा। वो आज भी शुरू है। अगर ये दिन ऐसे रहेंगे, अवाम ने उठ खड़े होना है। अवाम उठ खड़ी हुई है, अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। देखिए, हुकूमत इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, पूरा निज़ाम अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन अगर हुकूमत को ख़तरा है कहीं से तो वो अपनी परफॉर्मेंस से ख़तरा है। इससे पहले चीनी का बहरान अभी भी जारी है और ये बड़ा स्कैंडल था जिस पर हुकूमत ने मुंह में लड्डू लिया हुआ है और इस पर कुछ नहीं कर रही। अभी कराची में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुतवातिर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि डंपर लोगों को कुचलते हैं और फरार हो जाते हैं। शहरी डंपर्स को पकड़ के कभी जला देते हैं, कभी जलाओ घिराव करने की कोशिश करते हैं और इंसाफ जो है ना वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, पुलिस नज़र नहीं आती है। अजीब सूरत हाल हो जाती है और यही हुआ गुज़िश्ता रोज़। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो और भी अजीब व गरीब हो गई। शर्जील मेमन साहब जो सीनियर वज़ीर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया और उन्होंने जो गुफ्तगू की है ज़रा वो सुने। वो सूबाई असम्बली में जो बात की है उन्होंने, उसमें वो MQM को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। वही MQM जो विफाक में नून लीग की और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है और ये उनके इत्तेहादी है। रात के 3 बजे अफसोसनाक वाकया हुआ। एक बेचारा शख्स अपनी मासूम बेटी को और बेटे को मोटर बाइक पे लेकर जा रहा था रात के 3 बजे। उसका एक डंपर से हो गया एक्सीडेंट। उसमें 2 मासूम बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। डंपर के ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, डंपर पुलिस ने तहवील में ले लिया। उसके बाद चंद शरारती दहशतगर्द दिमाग के लोग, दहशतगर्द तरबियत के लोग वो आते हैं सड़कों पर और मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? क्या उनके खिलाफ ATF का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था? तो चलाएंगे। किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे। और जो लोग उनको इस राह पे लेके आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे सर। हुकूमत अपना काम करेगी, ना किसी के खौफ में आएगी, ना किसी के डर में आएगी, ना किसी के रोब में आएगी। और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो बदमाशों को बदमाशी की तरह से टैकल किया जाएगा। अब ये रवैया क्यों इख्तियार किया गया है? क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसी वक्त लोग मुश्तइल हो गए थे और उन्होंने ये जलाओ घिराव शुरू कर दिया, क्योंकि तबातुर से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अब SSP ज़ीशान ये खड़े हुए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ये डंपर वाले जो लोग हैं, इनकी एसोसिएशन है, उन्होंने धरना दिया हुआ था सुपर हाईवे पर। इनकी ज़रा गुफ्तगू सुने कि ये गुफ्तगू क्या है। बाकी इस रोड पे हमें कोई आपको ट्रैफिक के साथ या पुलिस की कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि एक्सीडेंट होता नहीं है कि ये बस जलाने को आते हैं और लगता है ऐसे कि इनको पता नहीं क्या है, मतलब जो है ना माइंड पहले से ही ऐसा है। इधर जो आबादी है फ्लैटों में वो तो बहरा, लेकिन कि उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे क्योंकि इनका कोई माइंडसेट है। इनको कोई जिन लोगों के आप नाम बता रहे थे, सियासी लोगों ने भी कुछ मोटिवेट किया हुआ है ना इनको कहा हुआ है कि भाई ऐसे करो, तो सोशल मीडिया पे कहते हैं ऐसे करो। इनके कोई जहन बने हुए हैं कि एक्सीडेंट होता नहीं है, कहते हैं कि यार ये काम। वो 2 जो शहीद बच्चे फौत हो गए बेचारे, वो न्यू कराची के रहने वाले हैं। वो आगे आपको पता है न्यू कराची भेज, अब शाम को उनकी वहाँ पे वो है जनाजा, हम जाएंगे। अब वहाँ भी कोई हो सकता है आ जाए, वहाँ पे भी हमें देखना है, आपको भी देखना है, गिरफ्तार भी करना है। अब इसमें मामला ये है कि जो लोग मारे जा रहे हैं और तवातुर के साथ मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, सिर्फ इस साल अब तक तकरीबन 550 लोग ट्रैफिक हादसात में गए और इसमें एक बड़ी तादाद है जो डंपर और बसों से लोग कुचले गए हैं कराची की सड़कों पर। और इनको पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। आज शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं एक बंदे को पकड़ लिया, लेकिन माजी में आप देखें तो लोग कुचले जाते हैं और ये फ़रार हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन आया और कौन किया। अब सूरत हाल ये है कि शर्जील मेमन साहब ने भी बड़ी तनकीद कर दी आवाम पर या अपनी हरीफ जमात पर तनकीद कर दी। अब ये SSP साहब वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि लोगों का माइंडसेट ऐसा है, ये जलाओ घिराव के लिए आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि आए दिन हो क्या रहा है सड़कों के ऊपर। अब इसी पर तलहा साहब हैं, तलहा अहमद MP हैं, इन्होंने ताहा अहमद MP हैं, इन्होंने कहा कातिलों के साथ सिंध हुकूमत हमदर्दी कर रही है, इंतज़ामिया हमदर्दी कर रही है और जो लोग मारे गए
उनके घरों पर कोई एक हुकूमती शख्स, कोई एक इंतज़ामी शख्सियत वहाँ नहीं पहुँची कि उनसे इज़हार ताज़ियत भी कर लेते, मगर ये सब खड़े हुए हैं तो खड़े हुए इस डंपर माफिया जिसको कहा जाता है उसके साथ। जितने बीट रिपोर्टर नहीं है इस शहर में उतने आपकी हुकूमत के तर्जुमान हैं। कोई एक तर्जुमान भी जाके किसी एक शख्स जो शहीद हुआ है, जो इन बेलगाम डंपरों के आगे आके शहीद हुआ है, उसके घर जाके किसी ने ताजियत नहीं की, दो बोल मीठे नहीं बोले। एक शख्स जो माफिया है उससे जाके हुकूमत नेगोशिएट करती है और माली नुकसान को कंपनसेट करती है। हम कहते हैं बिल्कुल माली नुकसान को कंपनसेट करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है, इस शहर के बच्चे क्या इंसान नहीं है? क्या उन पे ह्यूमन राइट्स की चीजें लागू नहीं होती हैं? वो अपने हुकूक के लिए किसके पास जाएं? कातिलों के लिए तो उसूल और रख रहे हैं और जो बेचारे कत्ल हो रहे हैं उनके लिए उसूल और है आपका। शर्जील मेमन साहब ने ये डंपर एसोसिएशन जो है उससे मुलाकात की थी सुपर हाईवे पे जाकर, और उनको 30 करोड़ रुपए का उनका मुतालबा था कि 30 करोड़ रुपए हमें अदा किया जाए, तो हुकूमत उनको 30 करोड़ रुपए अदा करेगी। और जो डंपर ड्राइवर पकड़ा गया है, एक तो उस डंपर की फिटनेस नहीं थी, दूसरा इस बंदे के पास जो लाइसेंस था वो भी एक्सपायर हो चुका था, 8 साल पुराना लाइसेंस था, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, गाड़ी की फिटनेस नहीं, ट्रैकर कोई नहीं थे, कैमरा कोई नहीं था। फिर सिंध हुकूमत ने एक और इनसे मुआहदा किया था कि आप गाड़ी के पहियों के साथ एक ऐसी शील्ड लगाएं कि कोई डंपर के नीचे कुचला ना जाए। वो काम भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत सिंध ने टैक्स पेयर के पैसे डंपर वालों को देने के लिए 30 करोड़ रुपए ऐलान कर दिया है, उनसे बात कर ली है, जिसका इजहार खुद डंपर एसोसिएशन के लीडरों ने किया है कि वो हमें यकीन दहानी करा के गए। इसी पर धरना ख़त्म हुआ सुपर हाईवे का। लेकिन जो लोग मारे जाते हैं उनके घर कोई नहीं जाता, उनकी कोई दादरसी नहीं।